नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस या एलिमेंट्री एनालिसिस, और हमारा जो पेपर है सेकेंड पेपर है। क्लियर। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 18 है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 17A एंड 17B तक देख रखा था, और उसमें हमने पार्टीशन ऑफ अ सेट हमने समझा रखा था, किसी भी सेट का पार्टीशन कैसे किया जाता है। ठीक, आज हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए, पार्टीशन ऑफ अ सेट। पार्टीशन ऑफ अ सेट, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस पे जो थ्योरम एक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके आने के चांसेस लगभग 99% होते हैं। तो इसको समझे रहेंगे तभी इसके थ्योरम को भी समझ पाएंगे। तो चलिए लिखिए, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन P इक्वल एक सेट बनाएंगे A B C D डॉट डॉट करके, एक और लिख लीजिए E डॉट डॉट इज कॉल्ड अ पार्टीशन of X if it satisfies the following condition। और दोनों कंडीशन हमने कल बता रखा है एग्जाम्पल के माध्यम से। कह रहा है कि जो हमारा P इक्वल टू ये जो सेट बनेगा A B C D, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक सेट ही होंगे, और इनका जो कलेक्शन होगा इन सेट का, और उससे जो एक सेट बनेगा P, ये क्या कहा जाएगा कि X का क्या होगा, पार्टीशन। यानी कि A B C D E ये सब क्या होंगे, X के पार्टीशन होंगे। कब? जब इट्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, और कंडीशन को देखेंगे, यहाँ डैश कर दीजिएगा। अगर उन कंडीशन को फॉलो करते हैं तब हमारा P क्या करेगा, पार्टीशन शो करेगा। पार्टीशन यानी कि A B C D E सभी ये क्या है, X के पर क्या है, पार्टीशन है। क्लियर। तो चलिए देखिए, लिखते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन है हमारा कि अगर A इंटरसेक्शन B ले तो क्या मिलना चाहिए, फाई फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू P। क्लियर है सबको। अब देखिए A, B हमने जो लिया है यहाँ पर कोई जनरल लिया है, जैसे हम लोग X लेते थे, जैसे हम लोग मानते थे X बिलोंग्स टू A, तो X हमारा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर A की जगह पर हम B भी उठाएं, जैसे A इंटरसेक्शन B, यानी कहने का मतलब है यहाँ से हम D इंटरसेक्शन E भी लिखेंगे तब भी क्या आएगा, फाई, जहाँ से हमारा D और क्या मिलेगा, D और E कहाँ बिलोंग करेगा, P में। क्लियर है सबको। यानी कि कोई भी दो सेट हम यहाँ से उठाएं और उनका इंटरसेक्शन लें तो क्या मिलना चाहिए, फाई, और वो दोनों कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, वो P से। क्लियर है। और दूसरा बात कह रहा है, दूसरी कंडीशन हमारा दे रहा है, कह रहा है कि यूनियन A, और A कहाँ से बिलोंग करेगा, A बिलोंग्स टू P, क्योंकि हम लोग P से ही ले रहे हैं। A कहने का मतलब है A की जगह क्या हो सकता है, B हो सकता है। तो A की जगह B भी रख सकते हैं, यहाँ पर C भी रख सकते हैं, D भी रख सकते हैं। जैसे X की जगह हम लोग क्या रख सकते थे, जो वैल्यू उसमें दी रही थी होती, जैसे मान लीजिए सेट में 1 2 3 दिया हुआ है, कोई सेट A है, मान लीजिए A इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और हम कह दें X बिलोंग्स टू A, और हम कह दें X क्या क्या हो सकता है, X की जगह हम लोग 1 भी रख सकते हैं, X की जगह 2 भी रख सकते हैं, X की जगह क्या रख सकते हैं, 3। ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर एक तरीके से A B को क्या लिया है, वेरिएबल लिया है। तो A की जगह पे हम A को भी रख सकते हैं, A की जगह पे A भी हो सकता है, और B की जगह पे B भी हो सकता है, A की जगह पे B भी हो सकता है, और B की जगह पे A भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर एक नोटेशन की तरह के लिया गया है, जबकि यहाँ पर A B क्या है, सेट है। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमें, वो पूरा का पूरा सेट ही मिलना चाहिए। हमने बताया था आपको कल कि अगर उसमें से कोई भी, अगर हम उनका यूनियन लें उन दोनों सेट का, तो क्या मिलना चाहिए, X, यानी कि जितने भी फॉर ऑल। क्लियर है। अब इसी को लिख लीजिए, अब इसी को अगर पहले लिख लीजिए तब X लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि A यूनियन B यूनियन C यूनियन D यूनियन
ई यूनियन डॉट डॉट करके जितने भी सेट होंगे इस सेट में पी में, उन सभी को लिया जाए तो क्या मिलना चाहिए हमें, यक्स मिलना चाहिए। क्लियर है सबको? लिख लीजिए वेयर, जहाँ पर ए बी सी डी ई डॉट डॉट करके कहाँ है सब, आर सबसेट ऑफ यक्स। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ए बी सी डी ई क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ठीक, तो यही कंडीशन दिया गया, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जो ए बी सी डी ई जितने भी पी में सेट होंगे वो सभी क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, सेट यक्स के। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो इस डिफिनीशन को ध्यानपूर्वक रखिएगा आप लोग। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और पार्टीशन निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट, मान लीजिए x इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, एक जो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 एंड 8 दिया हुआ है, और हमारा a इक्वल टू दिया है सबसेट, एंड सबसेट दिया हुआ है, x का सबसेट दिया हुआ है, एंड a इज सबसेट ऑफ x, b इज द सबसेट ऑफ x, एंड और दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है एंड c इज सबसेट ऑफ x। क्लियर? सच दैट, इस प्रकार से दिया हुआ है कि a इक्वल हमारा दिया हुआ है 2 एंड 4, b इक्वल दिया है 6 और c इक्वल दिया हुआ है 8। क्लियर? ये हमें तीनों दिए हुए हैं। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि x पे ये तीनों a b c मिलकर पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो पार्टीशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, किन्हीं दो सेट को उठाकर चेक करेंगे, a और b को उठा के चेक करेंगे या तीनों को एक साथ लेके चेक करेंगे। अगर कभी भी हमें क्या मिल गया, फाई नहीं मिला, कोई भी ऐसा एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि कॉमन है दो सेट में, तो क्या करेगा वो उस पर पार्टीशन फॉर्म नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। ना हो क्या करेंगे, ए यूनियन क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए की जगह क्या है 2 4 इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या है बी की जगह पर 6। तो देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है तो यहाँ जाएगा 5। चलिए अब निकाल लेते हैं, ए और बी निकालेंगे। ए बी निकाल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें बताइए, 2 मिलेगा, 4 इंटरसेक्शन 6 जगह क्या मिलेगा 8। तो ए सी निकालेंगे तो ए सी में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा, खाली ब्रैकेट कहिए या फाई कहिए। ठीक, और क्या निकालेंगे, बी और सी निकालना चाहें तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तब भी क्या आएगा, यहाँ पर बी की जगह क्या है 6 इंटरसेक्शन डी की जगह क्या है 8। इसका भी निकालेंगे तो फाई आएगा। और अगला निकालेंगे, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए यहाँ पर दो ही चीज़ कही गई है, दो सेट, इसका मतलब दो सेट ही नहीं है, आप कोई भी सेट ले सकते हैं, 3 4 5 जितने सेट हैं सबका ले सकते हैं। तो आप सबका इंटरसेक्शन निकाल के देख लीजिए, 2 4 और अगला क्या है हमारा इंटरसेक्शन, बी की जगह क्या है 6 एंड अगला इंटरसेक्शन हमारा क्या है 8। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी 5 मिलेगा। क्लियर है सबको? ठीक, इतनी समझ में आ रही है। अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या था, फर्स्ट कंडीशन हमने निकाल लिया, और सेकंड केस क्या था, यहाँ लिख लीजिएगा केस फर्स्ट, और केस सेकंड क्या निकालना है हमें, यूनियन। सभी का यूनियन ले तो ए यूनियन बी यूनियन सी, सबका यूनियन लेना है तो 3 ही सेट है तो 3 ही का लेंगे। तो क्या होगा हमारा 2, 4 यूनियन 6 यूनियन 8। तो सबका यूनियन लेंगे तो सभी को एक साथ लिखेंगे 2, 4, यानी जो कॉमन रहता है उसको भी लेते हैं और जो दोनों में कॉमन नहीं रहता है उन सेट को भी लेते हैं। तो आ जाएगा 6 8। तो देखिए पूरा का पूरा बन गया x। तो आप देख रहे होंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तीनों मिलकर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेट x बना रहे हैं, और इनमें से कोई दो सेट उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। तब लिख लेंगे यहाँ से देयरफॉर पार्टीशन ऑफ सेट x इज p इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, ए बी सी। क्लियर, समझ में आया? एक एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पर। अब चलिए देखिए लेते हैं
दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और क्या करेंगे, उसमें कोई एलिमेंट कॉमन ले लेंगे, तब भी पार्टीशन बनेगा। क्या करेंगे, जो सेट, जिस सेट के कारण कोई भी एलिमेंट कॉमन आ जाएगा उसी सेट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। और जैसे ही उस सेट को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पार्टीशन शो करने लगेगा। तो चलिए देखते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लीजिए। अगला एग्जाम्पल है हमारा, देखिए यहाँ पर अभी हमने यहाँ तक क्वेश्चन लिखा था, ठीक। तो आप लोग क्या करिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, पहले डालिएगा सॉल्यूशन, फिर गिवन दैट लिख के, देखिए यही क्वेश्चन था तो एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए। अब क्वेश्चन मान लीजिए हम हटा दिए इसको, अब यहीं पर लिख लीजिएगा सॉल्यूशन, नीचे करके लिखिएगा और एक बार फिर से लिखिएगा लेट x इक्वल टू इतना। अब लेट मत लिखिएगा, या तो लेट ही लिख लीजिए x इक्वल टू इतना एंड सच दैट ABC इतना दिया हुआ है, फिर उसके बाद ऐसे नाउ करके, यानी पूरा का पूरा सॉल्यूशन में भी यहाँ तक लिखना है, क्वेश्चन में यहाँ तक केवल लिखना है, ठीक। क्लियर है सबको। तो आप लोग लेट मत मानिएगा वहाँ पर सॉल्यूशन में, यहाँ पर लिखिएगा गिवन दैट। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा लेट करके, लेकिन आप लोग लिखेंगे गिवन दैट। तो लेट की जगह पे हटा के क्या करिएगा, सॉल्यूशन में आप लोग गिवन दैट कर लीजिएगा, गिवन दैट, और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ तक लिखिएगा, फिर उसके बाद नाउ करके यहाँ पर दोनों कंडीशन लगाइएगा और फिर यहाँ पर दिखाइएगा कि ये क्या हो गया, पार्टीशन। तो यानी P के लिए, X के लिए पार्टीशन हमने क्या निकाला, P इक्वल टू ABC। क्लियर है सबको। चलिए क्लियर हो गई बातें इतनी। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगला कह रहा है लेट, क्वेश्चन दिया हुआ है लेट x इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 करके यहाँ तक, इक्वल टू कह रहा है कि ए क्या है, नेचुरल नंबर। एक पूरा का पूरा क्या है, नेचुरल नंबर के बराबर इक्वल है, ठीक। नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है x, और कह रहा है कि a, और दो सेट दिए हुए हैं, a इक्वल दिया हुआ है हमें 2n-1 सच दैट, इस प्रकार से कि n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, एंड b इक्वल दिया है हमें 2n सच दैट, इस प्रकार से कि n बिलोंग कहाँ, नेचुरल नंबर। क्लियर। ये दो सेट दिए हैं और चेक करना है कि a और b क्या इस पर पार्टीशन फॉर्म करेंगे कि नहीं, यानी पार्टीशन होंगे कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या कंडीशन हमें निकालना होगा कि a इंटरसेक्शन b क्या आ जाना चाहिए, 5, और इन दोनों का यूनियन ले तो पूरा का पूरा सेट x, यानी कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो इसको अगर लिखना चाहे दूसरे फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, तो सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, पहले सोल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने नहीं बताया था, अभी आपको लिखने के लिए बताया था कि आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ हम आपको लिख कर बता रहे हैं कि पूरा पूरा कैसे लिखा जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ी गलती यही लड़के करते हैं एग्जाम में, उनको लिखना नहीं आता है। वही सारी चीज़ें जानते रहते हैं लेकिन उनको लिखना नहीं आता है, इसी कारणवश इनका नंबर कट जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो चलिए सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर सीधे, सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे गिवन दैट x इक्वल क्या दिया हुआ है हमें, 1 2 3 डॉट डॉट करके ना, एक तरीके से कर दीजिए नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक। ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि आप सिंबल दिखा दिए हैं। एंड a इक्वल देंगे, a इक्वल क्या दिया हुआ है हमें, 2n-1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वहाँ कहेगा चेक द पार्टीशन ऑफ द x, यानी कि a और b उस पर पार्टीशन शो कर रहे हैं कि नहीं। वहाँ पर या भी a भी बोल सकता है, सो दैट दिखाइए कि a एंड b जो कि सबसेट ऑफ x हैं, x के क्या है सबसेट, सो क्या करते हैं, शो करते हैं इस पर पार्टीशन। तो वहाँ पर आपको लिख कर आएगा नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं इसको, a इक्वल, देखिए वैल्यू पुट करिए, n इक्वल टू 1 रखिए, पहले 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 यानी कि 1, यहाँ 2n-1 है तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 1 - 1 क्या हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1। अब 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा n इक्वल टू 2, तो 2 पुट करेंगे 2 दूनी 4 और 4 में से घटाएंगे तो 3, और 3 पुट करेंगे 3 दूनी 6, क्योंकि n हम कहाँ से ले रहे हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3, यहाँ पर दिया हुआ है सेट x में।
तो यहाँ से जैसे ही रखेंगे 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5। अगला क्या आएगा बता सकते हैं, इस तरीके से 3, 5, 7, यानी जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सेट क्या है हमारा ए है। अब फिर इसी प्रकार लिखेंगे बी इक्वल क्या दिया हुआ है हमें, बी इक्वल क्या दिया हुआ है बताइए, बी इक्वल हमें दिया था 2n सच दैट, इस प्रकार से कि जो हमारा n बिलोंग करेगा कहाँ से, नेचुरल नंबर में। क्लियर, तो b को ही लिख सकते हैं, दैट इज b इक्वल हम लोग लिख सकते हैं क्या, वैल्यू पुट कीजिए 1 रखिए n इक्वल टू 1 तो यहाँ 2 मिलेगा। अब फिर रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 4। ये किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है कि ट्रेवलर फॉर्म में, 2 फॉर्म होते हैं सेट को लिखने के लिए, तो बताइए इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है या रोस्टर रूप में, किसी को पता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि रोस्टर फॉर्म में लिखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको देखिए हमने चेंज कर दिया है, ठीक, तो ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ चेंज कर रहे हैं वैल्यू पुट करके 4 और यहाँ से पुट करके आप लोग बताइएगा कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है कि आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये वाला किस फॉर्म में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म में। 4 हो गया, फिर 3 पुट करेंगे तो 6, ऐसे फिर 8 डॉट डॉट करके, यानी जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सभी का सेट है। ठीक, तो आप लोग जानते हैं इसमें सारे के सारे ऑड हैं, इसमें सारे के सारे इवन हैं, तो इनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो क्या मिलेगा, बताइए क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा 5। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ केस फर्स्ट लिख लीजिए, नाउ केस फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या मिलेगा हमें 1, 3, 5 डॉट डॉट करके इंटरसेक्शन 2, 4, 6 डॉट डॉट करके, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा 5। अब यहाँ लिखेंगे केस सेकेंड, तो केस सेकेंड क्या निकालेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1, 3, 5 डॉट डॉट करके यहाँ से यूनियन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा 2, 4, 6 डॉट डॉट करके, तो यूनियन में जो एलिमेंट रहे रहते हैं वो भी आ जाते हैं, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, देखिए 2 है तो अब 2 भी आ जाएगा इसमें, और 3 रहेगा ही, 4 भी आ जाएगा एंड 5, फिर यहाँ पे 6 डॉट डॉट करके, यानी सारे के सारे क्या आ गए नेचुरल नंबर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को। क्लियर, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए लिख सकते हैं P इक्वल A, B आर पार्टीशियन ऑफ एक्स। क्लियर, समझ में आया सबको लिखने का तरीका, जिनको ना समझ में आया हो वो लोग कमेंट कर दीजिएगा, इतने अच्छे से कोई बताता नहीं है जल्दी, फिर भी हम आप लोगों को एकदम आराम से एकदम धीरे वे में, जिनको लग रहा होगा काफ़ी स्लो चल रहा है वो लोग आप लोग 2x पे करके देख सकते हैं, 1.5x पे करके देख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो उस पर लगा के आप लोग अपना देख सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं तो धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत लोग लेट में समझते हैं, तो सभी को एक साथ लेके चलना है, इसलिए हम थोड़ा स्लो ही चलेंगे, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग बता दीजिएगा कि हमें यहाँ दिक्कत हो रही है। क्लियर, चलिए एक और लेते हैं जिससे आपको इस पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जिसके बाद आप लोग एकदम क्लियर हो जाएंगे, फिर नए टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो मान लीजिए हमारा x इक्वल टू दिया हुआ है मान लीजिए 2 दिया हुआ है, 4 एंड 6 दिया हुआ है, 3 ही एलिमेंट लेते हैं जिससे आप लोग आसानी समझें। यहाँ पर और a देता है, a इज सबसेट ऑफ x, b इज सबसेट ऑफ x एंड d इज सबसेट ऑफ a b c इज सबसेट ऑफ x, और यहाँ a इक्वल टू दिया हुआ है 2 एंड 4 और b इक्वल दिया है 2, 6 या 4, 6 के लिए 2, 4 दिया है और 4, 6 दिया है। ठीक, और c इक्वल हमें दिया हुआ है 6 केवल। अब कह रहा है कि बताइए कि इस पर जो पार्टीशियन शो करेगा वो कौन कौन से सेट होंगे। क्लियर, तो पार्टीशियन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि a यूनियन b एंड b यूनियन c, जितने भी इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन चेक करेंगे कि कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो वही करेंगे। तो अगर सॉल्यूशन लिखना होगा तो यहाँ से लिख दीजिएगा गिवन दैट, उसके बाद इसको लिखिएगा, और इसके आगे नाउ हम सॉल्व कर रहे हैं इसी में, क्योंकि दोबारा लिखेंगे समय जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन है यहाँ तक, और उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन में लिखिएगा।
और नीचे लिख क्या निकालना है इसका, पार्टीशन। तो लिखिएगा फाइंड द पार्टीशन ऑन एक्स। तो यहाँ लिख लीजिएगा क्वेश्चन में ही, आप लोग क्वेश्चन में लिखिएगा फाइंड द पार्टीशन ऑफ एक्स। क्लियर। तो आपको पार्टीशन फाइंड करना है, तो अब एक्स पे पार्टीशन फाइंड करना है। तो आप लोगों को ये सेट दिया है तो आप लोगों को फाइंड करना है। तो हमें वो सारे सेट हेरने होंगे, पी इक्वल वो सारे सेट बनाने होंगे पी में जिनको अगर हम लें और उनका इंटरसेक्शन लें, ए यूनियन बी मान लीजिए ले रहे हैं, दो सेट इसमें से निकाल रहे हैं, तो क्या आना चाहिए फाई। और इन सभी अगर जितने भी सेट हैं यहाँ पर डॉट डॉट करके अगर उनका यूनियन लें तो क्या बन जाए हमारा एक्स। तो वही चेक करना है। तो उन सेटों को हेरेंगे और यहाँ पर बनाएंगे सेट। तो नाम लिखेंगे केस फर्स्ट, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 4 इंटरसेक्शन 4, 6। तो यहाँ से लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है 4, तो यहाँ मिल जाएगा 4 जो कि डज नॉट इक्वल टू 5। क्लियर। तो इसको तो नहीं ले सकते, अगला लेंगे। तो मान लीजिए ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए और सी को लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 इंटरसेक्शन 6। तो क्या मिलेगा हमें 2, देखिए कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर यानी 5 मिलेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है यानी 5। तो हमें एक सेट मिला ऐसा ए इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं तो बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 4 6। दिख रहा है सबको? चलिए जहाँ नहीं दिखेगा आप लोग बता दीजिएगा। 4 इंटरसेक्शन 6 लिए और यहाँ पे इंटरसेक्शन 6 जब क्या है 6, तो यहाँ पर देखिए 6 कॉमन हो जा रहा है, तो ये भी 5 के इक्वल नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ से कोई भी हम दो सेट उठाएं और उनका इंटरसेक्शन ले तो क्या होना चाहिए बताइए सब लोग, 5 होना चाहिए ना। चलिए, तो 5 नहीं है तो कौन कौन से सेट के लिए 5 नहीं था हमारा, ए इंटरसेक्शन सी के लिए तो 5 है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 5 बना है हमारा, यहाँ 5 नहीं बना, यहाँ पर 5 नहीं बना। अब चलिए देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी के लिए 5 तो बन गया है। तो अब चलिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के लिए देख लेते हैं कि अगर ए यूनियन सी लेते हैं तो क्या हमारा पूरा पूरा एक्स बन जाता है। अगर पूरा सेट एक्स बन गया तो ए और सी वो दो सेट होंगे, सब सेट होंगे किसके, एक्स के, जो कि एक्स पे क्या शो करेंगे, पार्टीशन। तो चलिए देखते हैं। तो केस सेकंड लिखेंगे, केस सेकंड। अब देखिए जो 5 नहीं आया है, जिनके लिए 5 नहीं आया उनके लिए यूनियन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहला कंडीशन ही उन पर लागू नहीं हो रहा है। ठीक, तो एक भी कंडीशन अगर लागू नहीं होगा तो दूसरे की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको भी निकालते हैं फिर यूनियन भी निकालते हैं, तो सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहला कंडीशन ही यहाँ पर फेल हो गया। जब पहला कंडीशन फेल हो गया तो दूसरे को चेक करना नहीं है, जिन पर लागू हुआ है उन पर दूसरा कंडीशन चेक करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी के पर लागू हुआ है तो इस पर ही देखेंगे ए और सी के लिए। तो यहाँ से निकालेंगे ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी निकालेंगे तो क्या होगा 2 4 यूनियन 6। तो इनको लेंगे तो जो सारे एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 6। क्या एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर सेट देखेंगे एक्स हमारा क्या है 2 4 6 यानी कि एक्स के इक्वल है। क्लियर हुआ सबको? तो यानी कि अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तब भी यहाँ पर लिखने का प्रयास करिएगा। तो देयरफॉर इसीलिए क्या लिखेंगे, पी इक्वल क्या है हमारा ए और क्या आगे सी इज पार्टीशन ऑन एक्स। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, या तो और अच्छे से लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ 5 नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा इसको अभी मत लिखिए, थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए इसको। तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख देंगे तब भी सही है, लेकिन यहाँ पर हमने दिखाया है कुछ एलिमेंट हमारा यहाँ, जैसे यहाँ पर 5 बना है तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसी चीज़ को एक बार और लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें तो अभी चेक किए हैं हम लोग ऐसा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, तो जगह है तो इधर लिख लीजिए। क्लियर, चलिए तो यहाँ लिखिएगा थोड़ा सा तो और अच्छा रहेगा। तो लिख लीजिएगा पहले सिंस करके, सिंस ए इंटरसेक्शन सी क्या आया था हमारा 5, तो यहाँ लिखिएगा ए इंटरसेक्शन 5। क्लियर, एंड हमारा क्या आया है ए यूनियन सी इक्वल क्या आ गया है बताइए, पूरा का पूरा सेट क्या आ गया है एक्स। तो यहाँ पूरा का पूरा सेट एक्स लिखेंगे। देयरफॉर इसीलिए लिखेंगे पी इक्वल ए कामा सी इज पार्टीशन ऑफ एक्स।
ठीक, लिखने का तरीका होता है, तो एक तरीका होगा, अगर दोनों को एक साथ लिख देंगे तो जिससे उनको क्लियर रहेगा, एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि उसमें और भी सेट निकाल दिए हैं, तो हो सके एग्जाम में उनका ध्यान ना जाए, जिसकी वजह से वो आपका मार्क्स भी काट सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ भी कंडीशन मत छोड़िएगा जिससे मार्क्स ना कटे। लेकिन हालांकि वो सारी स्टेप बाय स्टेप कॉपी चेक करते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं, तो हालांकि नंबर उनका नहीं कटता है। कभी कभी ऐसा होता है रेयर केस में, जो टीचर्स होते हैं कि ऊपर की लाइन देखे, नीचे की लाइन देखे और कॉपी चेक कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, उनको नहीं दिखता है तो नंबर काट लेते हैं। तो आप लोग लिखे रहेंगे तो यहाँ से उनको सीधे पता चल जाएगा कि आपने ए और सी को पार्टीशियन कैसे बोला, कि वो एक्स के पार्टीशियन हैं, ए और सी फॉर्म कर रहे हैं एक्स पे, कैसे कि ए इंटरसेक्शन सी लिया तो हमने क्या मिल गया 5, और ए सी यूनियन सी लिया तो पूरा का पूरा वो सेट क्या मिल गया एक्स। ठीक, यहीं से वो सीधे देख लेंगे डायरेक्ट और आपका आंसर सही कर देंगे, और आपके जितने मार्क्स के रहेंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर है सबको? तो आप लोग लिखने का तरीका देखते रहिए कि कैसे लिखा जा रहा है सारी चीज़ें। चलिए, इतना समझ में आ गया सबको? चलिए अब अगला हेडिंग लगाइएगा, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक, तो चलिए कुछ पहले सवाल लिख लीजिए, आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, चाहे आपके बुक में दिए हुए हैं, बुक से प्रैक्टिस करिएगा आप लोग पार्टीशन लिखने का। ठीक, तो आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कराएंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। अगर सबको समझ में आया होगा पार्टीशन कैसे हो रहा है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं बुक से। तो आप लोग बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चलिए यहाँ पर अगला हेडिंग लगाते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस क्लासेज, और इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। इधर जितने भी टॉपिक चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग कभी इंटर में नहीं सुने थे, वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो चीज़ें इंटर में पूछी जा चुकी हैं उनको थोड़ा कम पूछा जाता है यहाँ पर एग्ज़ाम में। हालांकि उनका यूज इन सभी में होगा, लेकिन उनको नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। यहाँ पर जो नई चीज़ें आएंगी ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर में, वही चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाएंगे, और हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स कैसे लाना है। ठीक, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस पूरी की रहिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं 5 यूनिट्स, लेकिन जब एग्ज़ाम देके आते हैं तो रियल में उनके 6 मार्क्स 5 मार्क्स आते हैं। और जबकि वहीं कुछ लड़के हैं, लगभग इस साल अगर देखा जाए तो लगभग 10 ही लड़के ऐसे हैं जिनका 10 से कम ही होंगे, जिनका लगभग 30+ है, और बाकी जो हैं सबका नीचे है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब जो लोग हैं कम में, तो 20 के नीचे ही हैं, लगभग 6 मार्क्स किसी का है, किसी का 8 मार्क्स, किसी का 10 मार्क्स, किसी का 12 मार्क्स, यानी 20 से बहुत नीचे, यानी 15 के अंडर में नीचे ही है। क्लियर? कुछ ही लड़के हैं जो 10 से 15 लड़के हैं जो जिनका है 30+। क्लियर? तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर आप सही से रियल को पढ़ेंगे, वो ये गलतियाँ उनकी क्या रहती हैं, यही रहती हैं, जो लिखने का तरीका उनको नहीं मालूम रहता है। रियल में क्या होता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज रहता है, तो स्टेटमेंट आप अगर नहीं लिखेंगे सही तरीके से तो आपके मार्क्स कटने हैं। चलिए अगला देख लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास लगाइए हेडिंग, इक्विवेलेंस क्लासेज। शायद आप लोग अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाता है, तो जल्दी पढ़ा दिया जाता है। अगर आप पहले ही हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता रहेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई सेट है हमारा, समझिएगा पहले 1 2 3 4। तो इक्विवेलेंस क्लास किसका निकाला जाता है? इक्विवेलेंस क्लास हमेशा देखिए किसी भी एलिमेंट का निकाला जाता है। कोई आपको सेट दे दिया जाएगा, उसी सेट के किसी न किसी एलिमेंट का निकाला जाता है। मान लीजिए इसमें कोई सेट हमने मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू, किसमें, एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स के इसके इक्विवेलेंस क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करें, एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे या ब्रैकेट में एक्स करके लिखेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा एक्स एलिमेंट है उसका क्या करेगा, इक्विवेलेंस क्लास रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है आपको? इतनी बातें तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इक्विवेलेंस क्लास को, और किसका निकलता है, किसी भी एलिमेंट का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा ध्यान में अच्छी बातें रहेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने जब हम पढ़ रहे थे तो हम अपने नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन करके रखते हैं कि किसका निकलता है, किसका नहीं निकलता है। अभी किसी से पूछ लेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो बता लेंगे कि पूछ लेंगे किसका निकलता है, तो वहीं फंस जाते हैं।
और यही तो होता है कि एग्ज़ाम में भूलने का कारण भी यही रहता है, जब उनको यही नहीं पता रहता है कि इक्विवेलेंस क्लास का निकलता है किसका है। बहुत लोग सोचते हैं कि सेट का निकलता है, सेट का कभी भी नहीं निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा। सेट में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका इक्विवेलेंस क्लास निकलता है। ठीक, चलिए क्लियर है सबको। चलिए डिफिनीशन देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप लोग छोटा सा करके इसी में लिख लीजिएगा कि किसी भी एलिमेंट का, अपने याद रखने के लिए एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकाला जाता है, के लिए निकाला जाता है, ऐसे लिख लेंगे तब भी चलेगा। जो लोग जैसा लिखना चाहें अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि किसका निकाला जाता है इक्विवेलेंस क्लास, एलिमेंट का निकाला जाता है, न कि सेट का। क्लियर। चलिए डिफिनीशन लिखिए, डिफिनीशन लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम्पल देकर भी समझाएंगे। लेट यक्स नॉन एम्प्टी। ठीक, ऐसे जब भी लिखा जाता है तो स्टेटमेंट में लिखे, यानी अगर कभी भी ऐसे हमने लिख दिया कि यक्स अब ब्रैकेट में ऐसे करके फाई, इसका मतलब है कि यक्स कभी भी फाई नहीं होगा, यानी कि नॉन एम्प्टी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, यानी कि मैथ की भाषा में कहा जाए तो एक तरीके से, जैसे हिंदी की भाषा में हम बोलते हैं कि यक्स क्या है, कोई शून्य सेट नहीं है ना, तो ऐसे शून्य सेट कह सकते हैं, या शून्य समुच्चय कह सकते हैं, या तो एम्प्टी नॉन एम्प्टी होगा। ठीक, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है हमारे एक्स, यानी क्या है, नॉन एम्प्टी, यानी कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट मिलेंगे ही। तो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट and R be an equivalence relation on X, then equivalence, राइटिंग सबको समझ में आ रही है, क्लासेज ऑफ एनी एलिमेंट, यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा, एलिमेंट, एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स में, यानी कोई भी ए मानी कि कोई भी एलिमेंट, एक जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 कुछ भी, यानी कोई भी एलिमेंट ए है जो कि यहाँ पर है एक्स में, इज डिनोटेड बाई आर, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंस क्लास को, अथवा ए रिप्रेजेंटेशन है, इन सारी चीज़ों को अंडरलाइन करके रखिए, और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो भी हमने बताया ब्रैकेट में करके और बार करके, तो यानी ए बार रखेंगे, ए एलिमेंट है यहाँ पर, यही एक्स रहता तो एक्स बार करते, अगर यहाँ पर बी ले लिया जाए तो बी रखेंगे। ठीक, एंड डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइंड है इसको भी ध्यान रखिएगा, आर ए इक्वल टू ए, ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, तो ए बार, इनको इक्वल में क्या लिखेंगे, वे सभी यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, यक्स में, यानी जो एलिमेंट होगा यक्स कहाँ से लेंगे हम लोग, यक्स में ही लेंगे, सेट बना रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा, वे सभी, उन सभी यक्स का क्या, सेट या समुच्चय कहें, सच दैट, इस प्रकार से कि यक्स का रिलेशन किससे हो जाए, ए से, यानी जिसका क्लास निकाल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास, अगर उनका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो उसके इक्विवेलेंस क्लास में वे सभी एक्स आएंगे जो किससे रिलेशन रखते हों, ये जो एलिमेंट जिसका निकाल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास उससे रिलेशन में होना चाहिए, उन्हीं एक्स का हम लोग क्या लेंगे, उन्हीं एलिमेंट का क्या लेंगे, सेट। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, एक्स का। अभी निकाल के हम सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि एक्स किसका कहाँ से लेंगे, एक्स से ही लेंगे, और एक्स से लेंगे और किन एक्स को लेंगे, जिनका रिलेशन ए से होगा, जिनका एक रिलेशन ए से नहीं होगा उनको नहीं लेंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए 1 का रिलेशन ए से है तब तो ए को लेंगे इसके इक्विवेलेंस क्लास में, अगर मान लीजिए 2 का भी रिलेशन ए से है तब भी लेंगे, अब मान लीजिए 3 का रिलेशन ए से नहीं है, यानी 3 डज नॉट रिलेटेड टू किस में, ए में,
यानी 3 का रिलेशन ए से नहीं है तो क्या करेंगे 3 इसके इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, तो एक एलिमेंट कम हो गया, यानी कि 1 और 2 जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में, ए के इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग कर रहा है और सेट एक्स में नहीं कर रहा है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको समझ लीजिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। कह रहा है कि मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक से चलिए एग्जाम्पल ही लेते हैं। इतना डिफिनेशन समझ में आया। देखिए रिलेशन को कहने का मतलब जैसे एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर में है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्स रिलेटेड टू वाई, तो ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इन सारी चीज़ों को समझते रहिए। और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब भी इक्विवेलेंट क्लास निकाला जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन उस पर होना चाहिए। सभी रिलेशन का हम लोग नहीं निकाल सकते इक्विवेलेंस क्लास, किसी जिस सेट का निकालते हैं उस पर एक इक्विवेलेंस क्या होना चाहिए, रिलेशन होना ही चाहिए, क्योंकि उसका यूज यहाँ पर होगा, डिफिनीशन में आता है। ठीक, मान लीजिए कोई रिलेशन हमारा है आर फ्रॉम ए टू बी और ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, और तो हम कहें कि सेट ए के लिए जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 और हमको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो क्या ए के एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा, कतई नहीं निकलेगा। और यही लोग नहीं समझते हैं जो भी स्टूडेंट होते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास किसका निकलेगा। इक्विवेलेंस क्लास जब भी निकलेगा वो किस पर निकलेगा, ऑन जब बोला जाता है तो कहाँ से कहाँ रिलेशन होता है, आर फ्रॉम ए टू ए। अब मान लीजिए ए टू ए कोई रिलेशन है, ठीक, और ए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, मान लीजिए रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा क्या हो जाना चाहिए, ट्रांजिटिव। यानी इन तीनों कंडीशन को जब सेटिस्फाई करता है तब कोई रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मान लीजिए ए से ए में जो हमारा एक रिलेशन है आर, वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इक्विवेलेंस वैलेंस रिलेशन नहीं है, क्लियर। तब क्या हम इसके एलिमेंट के लिए जितने भी एलिमेंट हैं ए में, मान लीजिए 2 है 4 है 6 है, दिख रहा है सबको ना, जिनको नहीं दिखे तो बताइएगा। तो हम कहें 2 बार निकालिए, यानी कि हम क्या कहें कि 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, तो क्या निकाल सकते हैं आप लोग इक्विवेलेंस क्लास, कतई नहीं। और आपके साथ जो भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ से वो लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पूछ के देखिएगा, कह दीजिए कि एक सेट है ए और कह दीजिए 2 4 6 है, तो इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, ठीक। और एक रिलेशन बता दीजिएगा उनका, एक रिलेशन ए से किस में है, ए में, ठीक। और ये मत बताइएगा कि आर इक्विवेलेंस क्लास है कि नहीं, तब भी अगर उनसे पूछेंगे तो वो लोग बता देंगे। मान लीजिए आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, हम अभी दे दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए मान लीजिए कोई सेट हमारा ए है, ए इक्वल टू मान लीजिए 2 है 4 है 6 है, और हम एक रिलेशन आपको डिफाइन कर दे रहे हैं फ्रॉम ए टू ए, यानी ऑन ए पर, ठीक। और आर हमारा किस तरीके से, जिससे कि उनको दिखे 2, है हमारा 2, 4 है, क्लियर, समझ रहे हैं आप लोग। और मान लीजिए यहाँ पर दे रहे हैं 2, 6, और इस पर कह दीजिएगा उनको क्या निकालने के लिए कि इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखाएं। तो सबसे पहले आप लोग चेक कर लीजिए सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो पहली बात रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि पहला ही कंडीशन, एक कंडीशन हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि 2 ही कंडीशन फॉलो करेंगे तब भी हमसे कोई मतलब नहीं, यानी तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तभी इक्विवेलेंस क्लास होगा। और इस एग्जाम्पल को लेकर आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं, आपके जो सहपाठी होंगे, कि इसमें बताइए 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 2 के लिए निकालिए। तो वो लोग क्या करेंगे, 2 निकालेंगे, और 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या कहता है, उन सभी एक्स को लीजिए जो कि 2 से रिलेटेड है। तो 2 से क्या रिलेटेड है, 2, तो 2 को ले लेंगे। 2 से क्या रिलेटेड है, 4, तो 4 को ले लेंगे। 2 से क्या रिलेटेड है, 6, तो यानी 6 को ले लेंगे। तो इन सभी एलिमेंट्स से जो सेट बनेगा वही क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास। यही यहाँ पर एक डिफिनीशन में कह रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जब आर इक्विवेलेंस क्लास ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, तो इक्विवेलेंस क्लास की चर्चा ही नहीं करेंगे। यानी जब तक हमें कोई इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट पे दिया ना हो तब तक हम लोग इक्विवेलेंस क्लास की चर्चा नहीं करेंगे, क्लियर। अगर कभी भी आपको कोई कहे कि x इक्वल टू कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक, और कहे कि इसके एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो आप सीधे पूछिएगा कि इस सेट पे जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो क्या है,
ठीक, ये मत पूछिएगा कि इस पर रिलेशन क्या है, क्योंकि रिलेशन पूछेंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो सकता है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, मान लीजिए हो सकता है केवल रिफ्लेक्सिव हो, केवल ट्रांजिटिव हो, और केवल क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। तो केवल शब्द अगर रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जब तीनों मिला के ओवरऑल तीनों जब हों तब क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास नहीं है, उन तीनों में से कोई ना कोई एक है, लेकिन वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए आर दिया है और उन्होंने कहा कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस नहीं रह जाएगा। तो अगर इक्विवेलेंस नहीं रह जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इनके एलिमेंट का क्या निकालिए, इक्विवेलेंस क्लास, तो आप लोग क्या कहेंगे, इसका इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकलेगा। क्लियर। जब भी कुछ भी आपसे कोई भी पूछे कि किसी भी सेट में 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, कुछ भी बता दिया जाए, कहे कि इनका इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, तो सबसे पहले आप यही पूछेंगे उनसे कि इनका इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट पे, जिस सेट पर पूछा जाए उसी सेट पे पूछिएगा कि इस सेट में बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन बता देते हैं तब हम उस एलिमेंट का क्या निकाल देंगे, इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर। अब चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया, लेकिन अब यहाँ ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक, चलिए लेट x इक्वल टू दिया हुआ है हमें a, b एंड c, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, एंड इस पर एक इक्विवेलेंस एंड आर बी एंड इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x सच दैट, इस प्रकार से दिया हुआ है कि r इक्वल, देखिए यहाँ बता दिया कि इक्विवेलेंस क्या है, रिलेशन है। इस प्रकार से दिया हुआ है कि a कामा a, b कामा b, c कामा c एंड a कामा c एंड c कामा a। ठीक, दिया हुआ है। कभी कभी क्या करता है, आपको चेक करना होता है, कभी कभी सेट दे देगा और रिलेशन दे देगा, ये नहीं बोलेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तब उस केस में आपको उस सेट को भी चेक करना और उस रिलेशन को भी चेक करना हो रहता है, कोई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है कि जब देगा। लेकिन ज़्यादातर कभी ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि अगर ना बोला रहे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, उसके बाद आप लोग इक्विवेलेंस क्लास की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक एलिमेंट देखिए, और एग्जाम में कभी कभी पूछता है एक जितने एलिमेंट का पूछे उतने एलिमेंट का निकालना है, जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट का निकाले आप इक्विवेलेंस क्लास। तो चलिए हम ए को निकालते हैं, ए के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लिखिएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग इसी को इतना लिख लीजिएगा कि गिवन दैट, लेट हटा के क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ तक नोट करिएगा। ठीक, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं गिवन दैट। गिवन दैट के बाद आपको क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। ठीक, तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लेट की जगह हटा के यक्स से स्टार्ट करिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ तक लिखना है आप लोगों को। ठीक, क्लियर है सबको। चलिए नाम लिखते हैं। नाउ अब निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास। नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, किसका निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू, कहाँ पर, ए बिलोंग्स टू कहाँ पर कर रहा है, एक्स, तो एक्स लिख देंगे। तो चाहे ए लिखें केवल, चाहे ए बिलोंग्स टू कहाँ, एक्स, तो कैसे लिखेंगे, ए बार। ठीक, कैसे निकालेंगे, ए बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रैकेट में जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिखिए। या तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा कि द इक्विवेलेंस क्लास इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है उसको लिखिएगा ना। सबसे पहले लिख लीजिए कि नाउ वी नो दैट, लिखिएगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि द इक्विवेलेंस क्लास इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है उसको लिखिएगा पहले, और जब भी लिखिएगा इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि आपको इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनेशन पता है। डिफाइंड एज कैसे, डिफाइंड एज इफ़, यदि क्या यक्स या कोई ए, मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी है तो दूसरा एलिमेंट लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यक्स ले रहे हैं, तो यक्स बार, ठीक, सॉरी यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स,
देन इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे या ब्रैकेट में एक्स से इक्वल में क्या लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक्स की जगह पे अगर ए लेंगे तो ए को डिफाइन करेंगे किस तरीके से, एक्स बिलोंग कहाँ पर, एक्स में। अगर एक्स है तो एक्स में ही बिलोंग करना चाहिए। एक्स के ऊपर क्या रखेंगे, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स ले लिए हैं तो यहाँ पर ए ले लीजिए या कोई और एलिमेंट ले लीजिए, ए ले लीजिए मान लीजिए, क्योंकि एक्स को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वेरिएबल के रूप में दिखेगा। तो ए रखिए इसको यहाँ पर, नहीं तो एक्स रखेंगे तो फिर यहाँ चेंज करना पड़ेगा, वाई लेना पड़ेगा। तो ए ही ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए ए ले लेते हैं। अब ए मत समझ लीजिएगा इसका ए ले रहे हैं, तो इसमें अगर दिया हुआ है तो चलिए अच्छा दूसरा ले लें, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो लिखिए इफ़ वाई ले लेते हैं कि वाई बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स। ठीक, कोई एलिमेंट वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स में। देन तब क्या करेंगे कि वाई बार यानी इस इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, यानी वाई निकालेंगे तो क्या मिलेगा, उन सभी एक्स का समुच्चय एक्स में, सच दैट उन सभी एक्स का समुच्चय यानी कि उन सभी एक्स का कलेक्शन, सच दैट जो क्या हो, एक्स रिलेटेड टू किससे, वाई से रिलेटेड हो, क्योंकि किसका निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास वाई का। तो एक्स किससे रिलेटेड रिलेशन में रहना चाहिए, जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि उन सभी एलिमेंट का सेट जो जिनके लिए y किससे रिलेशन में है, उन सभी एलिमेंट से रिलेशन में है। क्लियर, तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, तो ऐसे डिफाइन कर देंगे, एक तरीके से लिख दीजिएगा। इसके बाद अब लिखेंगे नाउ, अब निकालिएगा नाउ इक्विवेलेंस क्लास। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक, नाउ इक्विवेलेंस क्लास CLASS ऑफ A belongs to x, that is क्या लिखेंगे, a बार इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, उन सभी एलिमेंट का लीजिए समुच्चय। तो आप लोग लिख सकते हैं कि क्या, x बिलोंग्स टू कहाँ पर, x सच दैट, इस प्रकार से होगा कि x कहाँ बिलोंग करे, x रिलेटेड टू a। समझ पा रहे हैं आप लोग, x रिलेटेड टू ए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बताइए। तो देखिए x के लिए a किस किस से रिलेशन में है उसको देखेंगे, a के लिए तो a हमारा एलिमेंट है, तो इसी एलिमेंट को देखेंगे किससे किससे रिलेशन में है, उनका लेंगे। तो a देखिए यहाँ पर a से रिलेशन में है तो a को लेंगे ही, और फिर देखिए a किससे रिलेशन में है, तो देखिए यहाँ पर हेरिए a किससे है, c से, तो c को भी लेंगे। और इधर देखिए c किससे रिलेशन में, a से, यानी a किससे रिलेशन में, c से। दोनों तरफ से देख लीजिएगा, अगर इधर से भी होगा, देखिए कभी कभी इधर दे दिया जाता है c और इधर a, तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहते हैं कि इधर वाला इधर से रिलेशन में नहीं है तो हम नहीं लेंगे c को। लेना है क्योंकि a रिलेशन है c से, रिलेशन तो है ना आखिर, c रिलेटेड टू a, यानी a किससे रिलेटेड है, c से। अगर ये ही हो जाता कि a रिलेटेड टू c, तो आखिर रिलेशन में है ही ना। जैसे मान लीजिए राम श्याम का दोस्त है, तो श्याम भी तो राम का दोस्त है, तभी तो, यानी कि दोनों क्या है, दोस्त का रिलेशन है, यानी दोनों क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अगर रिलेशन में है तो वही लिखना है। तो एक यहाँ पर रिलेशन है किससे, सी से, तो सी को लिखना है। तो सी एक बार हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही सेट में दो एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने सी लिखा है तो अब सी नहीं लिखेंगे। क्लियर, और कोई कुछ बचा है और देख लीजिए, कहीं पर ए सी से रिलेशन में है, ए से है, ठीक है, ए बी से नहीं है तो बी को छोड़ देंगे। ठीक, तो हमारे सेट में कौन से एलिमेंट है, ए और सी, और ए और सी किसके एलिमेंट है, एक्स के, तो हमने एक्स से ही लिए हैं। तो देखिए ए और सी। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग ए का इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिए हैं। अब चलिए बी का निकालते हैं। इसमें एलिमेंट मान लीजिए बी है, तो लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास या तो यहीं कर लीजिए क्लासेज। चलिए ठीक है, लिख लीजिए ऐसे ही, क्लास ऑफ किसका, बी, बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज कहने का मतलब अर्थात, दूसरे शब्दों में ए इक्वल टू ए, डिफिनीशन लिखेंगे ही कि किसका, एक्स बिलोंग्स टू, अब वाई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्स ही लिखे, एक्स सच दैट, इस प्रकार से उन सभी एक्स को लेना है, किसको, जो एक्स रिलेटेड हो किससे, बी से। ऐसा नहीं, अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स उन सभी एक्स को लेना है जो कि किससे रिलेशन रखते हैं, बी से, क्योंकि यहाँ पर बी का निकाल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास में, तो बी लिख लीजिएगा, सॉरी गलत हो गया है। तो यहाँ पर बी बार करिएगा और ऐसे लिखिएगा बी। ठीक, आप लोग आर बी भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहे आर बी तो आर बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन यूज कर लीजिएगा वहाँ पे। तो चलिए रखिए वैल्यू।
तो उन सभी एक्स को हेरिए जो बी जिनसे रिलेशन रख रहा है। तो बी में देखिए यहाँ पर बी से रिलेशन में है तो बी इसको रखेंगे, और बी को देखिए किसी और से रिलेशन है बी में नहीं है, तो यानी कि केवल क्या आ जाएगा बी, यानी कि एक ही एलिमेंट आया। अब अगला देख लेते हैं सी के लिए, तो लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसका, सी बिलोंग टू कहाँ पर एक्स, दैट इज सी बार, या लिखिएगा सी ब्रैकेट में इक्वल में क्या लिखेंगे, उन सभी एक्स का समुच्चय या सेट सच दैट, जिसके लिए क्या हो जाए हमारा सच दैट, यानी एक्स किस प्रकार से है। देखिए सच दैट जब आप लिखते हैं तो इन सारी चीज़ों को हमने पहले ही डिफाइन करके रखा है लेक्चर नंबर 1 में। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 1 में जाइए और वहाँ देखिए ध्यानपूर्वक, किससे कि एक्स रिलेटेड टू किससे हो जाए, सी से, तो सी से। तो उन सभी एक्स को लेना है जिनका रिलेशन सी के लिए सी से है। तो सी का रिलेशन जिन जिन एलिमेंट से होगा उन सभी एलिमेंट को लेंगे। तो यहाँ से देखिए सी को लीजिए, तो सी के लिए देखेंगे तो क्या होगा, सी से रिलेशन में है तो सी के लिए लेंगे, और सी का रिलेशन देखिए ए से है तो ए को भी लेंगे, और किसी से है देखिए यहाँ सी का रिलेशन ए से भी है, इधर सी का रिलेशन ऐसे है तो 2 बार सी ए नहीं लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, और सी का रिलेशन सी से भी है तो सी का लिखे हैं सी से। क्लियर है सबको। तो यहाँ से हमारा क्या मिला, सी का ए। और देखिए इक्विवेलेंस क्लास जो मिल रहे हैं एक तरीके के क्या हैं, सेट हैं, और ये सभी देखिए सबसेट हैं। देखिए सी का ए है तो एक किसका सबसेट है, ए बी सी का सबसेट है, यानी कि जो हमारा क्या है यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग, सी इज द सबसेट ऑफ, ये क्या है हमारा पूरा का पूरा एक्स, तो एक्स, तो यानी कि जितने भी इक्विवेलेंस क्लास आपने अभी तक निकाले हैं वो सभी क्या हैं, सबसेट हैं किसके, एक्स के। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्योंकि जो सी बार आता है वो एक सेट होता है, ना कि कोई एलिमेंट होता है। क्लियर, जब भी सी बार निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास हम आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम काल देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग देखेंगे कि जितने भी इक्विवेलेंस क्लास निकाले जाते हैं वो सभी क्या करेंगे, जितने भी इक्विवेलेंस क्लास निकलेंगे किसी भी सेट पे वो सभी पार्टीशियन शो करेंगे। आप लोग देख भी सकते हैं, यदि वो पार्टीशियन नहीं शो करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों। देखिए अगर हम कोई भी 2 इक्विवेलेंस क्लास लेते हैं, मान लीजिए आर ए ले लिए, एक दूसरा आर बी ले लिए, 2 इक्विवेलेंस क्लास ले हैं, यानी ए बार ले लिए और बी बार। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, अगर एक भी एलिमेंट अगर एफ आई आता है, ठीक, या तो एफ आई आएगा या तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, या तो अगर कॉमन होंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो कॉमन ही नहीं होंगे, अगर कॉमन हो रहा है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट कॉमन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें 6 एलिमेंट है और इनमें से कोई एक एलिमेंट कॉमन होंगे, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अगर इसमें भी 5 एलिमेंट है तो इसमें भी 5 एलिमेंट होंगे अगर कुछ भी कॉमन हो रहा है तो, और सभी के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप लोग अभी देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास में ये सारी चीज़ें अभी प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज हमने डिफाइन किया इक्विवेलेंस क्लास, तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, और आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उन पर आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग चेक करिएगा। मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है, हम यहाँ बना दे रहे हैं सेट ए बी सी दिया हुआ है, ठीक, क्लियर है सबको, क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी। अब चलिए मान लीजिए इसी में एक एलिमेंट बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को। मान लीजिए इसी में एक और एलिमेंट बढ़ा लिया हम, मान लीजिए क्या करती है यहाँ पर देखिए, और इसको करिएगा क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। मान लीजिए इसी में एक एलिमेंट हम बढ़ा दे रहे हैं, अब यहाँ पर एक एलिमेंट और डी है और इसमें ऐड कर लीजिए डी गामा डी, ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव है और बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, तब भी रहेगा ये इक्विवेलेंस क्लास ही, गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक, क्योंकि हमने केवल डी गामा डी ऐड किया है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि इसी के लिए गड़बड़ हो रहा था, तो डी गामा डी भी ऐड हो गया, बाकी सारी चीज़ें सिमेट्रिक है ही, इनके लिए देखेंगे सिमेट्रिक है, उसके बाद ट्रांजिटिव तो है ही है, ठीक। तो ये तीनों किसी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आर हमारा इस पर क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका क्या निकालना है, डी का आप लोगों को क्या निकालना है, कल निकालिए, कल बताइएगा डी का इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आते हैं। तो डी का आप लोग इक्विवेलेंस क्लास जरूर निकाल के बताइएगा कल। समझ में आ रहा है सभी को। अच्छा ये बता सकते हैं आप लोग सोचिएगा, क्वेश्चन एक कर दे रहे हैं कि क्या कभी भी इक्विवेलेंस क्लास फाई आ सकता है,
इसको बताइएगा, एक पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो आप लोग बताइएगा क्या किसी भी क्लास का इक्विवेलेंस कोई भी एलिमेंट इसमें से उठा लें और उसका इक्विवेलेंस निकालने वाले तो क्या कभी भी उसका फाई की इक्वल आ सकता है, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना है, ऐसा कभी पॉसिबल है कि नहीं? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इन दोनों का रीज़न आप लोगों को देना होगा, तो आप लोग कमेंट में रीज़न इसका दीजिएगा, ठीक। और जिनको नहीं समझ में आएगा तो हम कराएंगे ही, ये प्रॉपर्टी में है तो ये सारी चीज़ें कराएंगे। और यही चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, और पूछा जाता है कि दिखाइए और क्यों, रीज़न भी देना रहता है वहाँ पर। तो इस पर आप लोग थोड़ा विचार कर लीजिएगा। इक्विवेलेंस क्लास तो हम पढ़ा ही दिए हैं और यहाँ पर निकाल भी दिए हैं, तो आप लोग सोचिएगा क्यों नहीं होगा, अगर नहीं होगा फाई तो, अगर फाई होगा तो क्यों होगा, ये लोग आप सोच के बताइएगा, ठीक। तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन रहे, आपका डी को इक्विवेलेंस क्लास निकालना है और इस पर विचार करना है आप लोगों को, ठीक। तो 5 मिनट 10 मिनट निकाल के अपना विचार कर लीजिएगा कि क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक। और जिनको भी समझ में आ जाता है वो लोग कमेंट कर दिया करें कि हाँ यस समझ में आ रहा है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है नो, ठीक। या तो आप लोग लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है वीडियो को डिसलाइक कर दिया करें और जिनको समझ में आता है वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक। इससे मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जब आप 1 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक। और जो लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम हम आपको पहले ही बता दिए हैं सारी चीज़ें, तो अब बार बार चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहे, ठीक। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें नोट्स रिटन में, जो नोट्स हैं रिटन नोट्स, वो सब आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।